Good morning, all of you. Today I will teach you English chapter 9, The Real Education. Before the starting of the chapter, let's open your folder. I will read verb and words for you. You may learn it, okay? Now I am starting with the words. Okay, kingdom means राज्य, necessary means आवश्यक, education means शिक्षा, gentle means सज्जन, agony means यंत्रणा, announcement means घोषणा, reward means इनाम, पेलेस मिस महल, टास्क मिस कार्य, पोलाइटली मिस नम्रता से, हेजिटेंट मिस हिचकिचाहट, मिस्टेक मिस गलती. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द वर्ब्स. नफरत करना हेट, हेटेड, हेटेड. मजा करना इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड. शिक्षित करना एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड. असफल होना फेल, फेल्ड, फेल्ड. हंसना लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. विनती करना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड. खिलाना फीड, फैड, फैड. देखभाल करना टेक केयर, टुक केयर, टेकन केयर. गिनना काउंट, काउंटेड, काउंटेड. समर्पित होना डिवोट, डिवोटेड, डिवोटेड. सुझाव देना सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड. स्वीकार करना एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. ओके स्टूडेंट्स, you may learn all verb and words from the folders and also write in your notebook. Okay, I am sending you the summary of this chapter. You may read the line one by one with the help of this audio. Okay, let's start the chapter. The real education. रियल होता है वास्तविक, एजुकेशन यानी शिक्षा, वास्तविक शिक्षा. एक बार की बात है, दक्षिणी भारत में एक राजा राज्य करता था. उसकी एक ही बेटा था, उसका नाम अशोक था. राजा उसे बहुत प्यार करता था. राजा उसे इतना अच्छा पढ़ाना चाहता था कि उसकी रिटायरमेंट यानी उसके राजा के पद से हटने के बाद वह एक कामयाब राजा बन सके. अशोक अच्छा राजकुमार था. वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, बड़ों का आदर करता था और वह बहुत दयालु था. लेकिन उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. उसे हर वक्त खेलना अच्छा लगता था. उसके पिता ने उसे शिक्षा का महत्व कई बार समझाया और उसके लिए कई शिक्षक को बुलाया गया, पर उसने किसी की नहीं सुनी. ठीक है, राजा बड़ी दुविधा में था. उसने एक घोषणा की कि जो भी उसके बेटे को शिक्षा देगा उसे 1000 सोने की मुद्रा भेंट में दी जाएगी. वह और कहीं शिक्षक आए वो है ना उसे पढ़ाने के लिए, और हर बार सब शिक्षक कोशिश करते पर राजकुमार पढ़ने को तैयार नहीं था. राजा के पास एक नौकर था जो वह उसकी देखभाल करता था. उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, मृणल था. है ना, राजकुमार और मृणल दोनों एक ही उम्र के थे. वह महल के छोटे से घर में रहते थे और उनका काम महल की कबूतर और तोते की देखभाल करना था. जब सब लोग राजकुमार को शिक्षा देने में नाकामयाब हो गए तो मृणल एक दिन राजा के पास गया और उसने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं राजकुमार को शिक्षा देने के लिए प्रयास करूं. शुरुआत में तो राजा हंसे, लेकिन जब मृणल बार बार उनसे प्रार्थना कर रहा था तो वे मान गए. कौन? राजा मान गए, है ना. और मृणल ने राजा से विनती की कि इसके बारे में राजकुमार को मत बताइएगा. शुरुआत के कुछ दिनों में मृणल ने राजकुमार को कुछ नहीं सिखाया. पहले की तरह राजकुमार शाही पक्षियों की देखभाल करने में मृणल की मदद करता था. मृणल ने बस राजकुमार को पंछियों की देखभाल कैसे करते हैं, उन्हें कैसे खिलाते हैं और उन्हें कई तरकीबों से प्रशिक्षित करना सिखाया. राजकुमार को यह बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने आप को इस कार्य में पूरी तरह समर्पित कर दिया. किसने? राजकुमार ने. एक दिन राजकुमार ने मृणल से पूछा, इस झुंड में कितने पंछी हैं? मृणल ने कहा 200. फिर राजकुमार ने पूछा कि हमारे पास और भी कबूतर वे तोते हैं? मृणल ने कहा कि मैंने कभी गिने नहीं, और कहा कि चलो गिनते हैं ताकि हम इनकी असली संख्या की खोज हो सके. तो राजकुमार ने एक एक गिनना शुरू कर दिया. जब भी राजकुमार कोई गलती करता था तो मृणल उसे ठीक करता था. इस तरह मृणल ने उसे गिनती सिखाई. तो राजकुमार की गिनती खत्म हो गई तो उसने मृणल से कहा, यहाँ 150 कबूतर और 50 तोते हैं, है ना. मृणल ने राजकुमार को एक विचार सुझाया कि और कहा कि इनका नाम रख देते हैं, एक पेपर पर लिख देते हैं ताकि हम इन्हें भूल न सके. तो राजकुमार ने तो खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिया. दोनों ने पंछियों के नाम रखे और एक पेपर पर लिखना शुरू कर दिया. शुरुआत में राजकुमार हिचकिचाया, यानी उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई. उसने कहीं गलतियां की, लेकिन वह कम समय में वह लिखने में एक्सपर्ट
हो गया, यानी फटाफट से वो लिखने लग गया। कौन? राजकुमार। कुछ दिनों बाद मृणाल ने राजकुमार से कहा कि इन सब पंछियों की एक सूची बनाकर तुम्हारे पिताजी को दिखाते हैं। राजकुमार ने सूची बनाई और जब उसने अपने पिताजी के सामने पेश की, क्या वो सूची है ना, जो लिस्ट बनाई थी उसने, तब तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मृणाल को बुलाया और क्या किया था, किसको? राजकुमार को मूल शिक्षा सिखाने के लिए उसका धन्यवाद दिया और उन्होंने वादे के मुताबिक उसे किसे? मृणाल को इनाम दिया और राजकुमार के सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। और फिर राजकुमार अशोक स्कूल जाने लगा और कुछ ही समय में वह और एक अजब है ना अनोखा राजा बन गया, है ना। ओके।